चाहे मार्शल आर्ट का स्तर कुछ भी हो या शरीर में ऊर्जा का स्रोत कुछ भी हो, ये किंग टांग इस सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति से हीन था। अगर वे आपस में लड़ती तो उसके जीतने की संभावना 20% से भी कम होती, भले ही वो अपनी सारी चालें चल देती। अगर वे लिंग यान की बात मानकर शुरू से ही विंड क्लाउड सिटी छोड़ देते तो ये किंग टांग और ब्लड मून होली लॉर्ड को इस सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ब्लड मून होली लॉर्ड के प्रकट होने से ये किंग टांग की गति पूरी तरह से बाधित हो गई और वह लिंग यान की योजना के अनुसार जल्दी पीछे नहीं हट सकी। अगर मैं ब्लड मून एल्डर के साथ हाथ मिलाती हूँ तो जीतने की संभावना केवल 30% है, ये किंग टांग ने मन ही मन अनुमान लगाया। 30% जीतने की संभावना भी बहुत जोखिम भरी थी और अगर वो जीत भी जाती तो चोटें लगना तय था। हालांकि ये किंग टांग को कम से कम 40% भरोसा था कि वो बच निकलेगी। चूंकि ब्लड मून एल्डर प्राचीन यू कबीले के मुख्यालय में प्रवेश करना चाहता था, इसलिए उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं थी और अकेले भागने की सफलता दर कहीं अधिक होगी। ऐसा लगता है कि तुम चींटियों इस निचले स्तर के मुख्य भूभाग से आए हो। में हिम्मत है, लेकिन हिम्मत रखने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के बोलते ही उसने अपनी हथेली आगे की ओर घुमाई। एक दिव्य पूज्य की शक्ति ने उस स्थान पर प्रचंड प्रहार किया और ये किंग टांग की ओर बलपूर्वक वार किया। हालांकि उसी क्षण सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के पीछे खड़े ब्लड मून एल्डर ने हरकत की और उनकी आंखों में खतरनाक चमक दिखाई दी। स्विश! जिस क्षण स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हमला शुरू किया, उसी क्षण ब्लड मून एल्डर ने अचानक उस पर मुक्का मारा। अपने रास्ते में आने वाली भयावह शक्ति को भांपते हुए सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को थोड़ी सी हैरानी हुई और उसने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। हालांकि उसकी नज़र में जो चीज आई वो एक धातु की मुट्ठी थी जो एक छोटे पहाड़ की चोटी के समान थी। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति के पास ब्लड मून एल्डर के विरुद्ध कोई बचाव नहीं था। अचानक हुए हमले से वह ब्लड मून एल्डर के पूरे बल से फेंके गए मुक्के की चपेट में आ गया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और उसके बाद सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को ब्लड मून एल्डर की मुट्ठी के नीचे दबा दिया गया। बूम बूम बूम! जैसे ही ब्लड मून एल्डर का मुक्का लगा, जमीन चकनाचूर हो गई और जमीन पर पड़ी असंख्य दरारें छोटी छोटी सांपों की तरह फैल गईं। हा हा हा! प्राचीन यू कबीले के मूर्खों, यह व्यक्ति तो वाकई एक सेनापति है जिसका दिमाग इतना तेज है। लगता है मैं तुम्हारे प्राचीन यू कबीले का मुखिया बन सकता हूँ। ब्लड मून एल्डर ने एक ही वार में सफलता मिलने पर ठहाका लगाया। यह नया शरीर वास्तव में ब्लड मून एल्डर की कल्पना से परे था। उत्तम रक्षा के अलावा इसमें असाधारण रूप से परिपूर्ण शक्ति भी थी। ये किंग टांग ब्लड मून एल्डर के अचानक विद्रोह से आश्चर्यचकित रह गई। हालांकि वो जानती थी कि ब्लड मून एल्डर हमले के अवसर की प्रतीक्षा अवश्य करेगा, लेकिन उसका समय काफी अप्रत्याशित था। ये किंग टांग को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि सुनहरे वस्त्र पहने यह व्यक्ति एल्डर यिन फो से बिल्कुल अनजान था। अन्यथा अगर उसने ब्लड मून एल्डर के खिलाफ जरा भी सावधानी बरती होती तो उनकी कुशलता को देखते हुए ब्लड मून एल्डर निश्चित रूप से एक ही वार में उसे हरा नहीं पाते। हालांकि ब्लड मून एल्डर के एक ही मौके से उस सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को मार डालना लगभग अवास्तविक था। बड़े यिन फो! अचानक जमीन से एक दिल दहिला देने वाली ठंडी आवाज सुनाई दी जिसमें गुस्से की झलक थी। बूम! उनकी आंखों के सामने ही जमीन फट गई और सुनहरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति जमीन के नीचे से बाहर निकला। उसका सुनहरा चीनी वस्त्र धूल से सना हुआ था और उसके होठों के कोने पर खून का एक धब्बा साफ दिखाई दे रहा था, जिससे वो काफी दयनीय लग रहा था। इससे भी तुम्हारी जान नहीं जाएगी। ब्लड मून एल्डर ने सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति को अविश्वास भरी निगाहों से देखा और उनके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। ब्लड मून एल्डर को अपने नए शरीर की शक्तियों पर पूरा भरोसा था। हालांकि उनका हालिया प्रहार बहुत शक्तिशाली नहीं था, फिर भी कुछ शक्तिशाली साधकों को कुचलने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक हमले की चपेट में आ गया और उसे प्रहार का पूरा बल लगा। तथापि किसने सोचा होगा कि इस स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति को इस प्रहार की पूरी ताकत झेलने के बाद भी जीवित रहने की संभावना है। एल्डर यिन फो, आप यू कबीले के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत कैसे करते हैं? सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने रक्त चंद्रमा एल्डर से पूरी तरह भावहीन आंखों से कड़े स्वर में कहा। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की बातें सुनकर ब्लड मून एल्डर का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने बार बार हाथ हिलाते हुए कहा, महाराज, आप गलतफहमी में हैं। अभी जो हुआ वो एक गलतफहमी थी। मेरा वार उस लड़की को चूर चूर करने के इरादे से था।
किसने सोचा था कि महाराज इतनी तेजी से दौड़कर आएंगे और मेरी मुट्ठी रोक देंगे। जब उसने ब्लड मून एल्डर की बकवास सुनी तो सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? नहीं, नहीं, महामहिम, अगर मुझमें हिम्मत भी होती तो भी मैं आपको नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। मैं प्राचीन यू कबीले के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं करता। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं फिर से साबित कर सकता हूँ। इतना कहकर ब्लड मून एल्डर ने सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना एक और मुक्का मार दिया। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह एल्डर यिनफो उस पर एक और मुक्का मारेगा और वो पूरी तरह से अचंभित रह गया। आते हुए मुक्के से वो हवा में उड़ गया। ब्लड मून एल्डर का मुक्का बेहद तेज था और उसने सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को पलक झपकते ही हवा में उड़ा दिया। कुछ 100 मीटर दूर सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के शरीर के प्रभाव से एक पर्वत शिखर ढह गया। इस बार तो पास ही खड़ी ये किंगटांग भी पूरी तरह से अचंभित रह गई। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की तो बात ही क्या, जिस पर लगातार 2 बार घात लगाकर हमला किया गया था। हाँ, मैंने तो हमेशा यही कहा है कि तुम्हारे दिमाग के बावजूद तुम सेनापति क्यों हो, बदमाश। अनुभवी लोगों को हमेशा फायदा होता है, तुम तो बस अनुभवहीन हो। हाँ, ब्लड मून एल्डर जोर से हंस पड़ा। जब ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर के घमंडी चेहरे को देखा तो उसका मन किया कि वो जाकर उसे एक थप्पड़ मार दे। ब्लड मून एल्डर के वर्तमान शरीर की भयानक शक्ति को देखते हुए स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। वो स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकता था और ये किंगटांग की विनाशकारी काली ज्वाला के साथ मिलकर वे दोनों निश्चित रूप से स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति को मौके पर ही मार सकते थे। हालांकि ब्लड मून एल्डर ने 2 शानदार अवसरों को गंवा दिया था। सुनहरे वस्त्रधारी बूढ़े को मारने के इतने शानदार अवसर थे, लेकिन रक्तचंद्र के बुजुर्ग ने उसे केवल 2 ही घूंसे मारे थे। हाँ, 2 बार सफल होने पर रक्तचंद्रमा के बुजुर्ग जोर से हंसे और गर्व से भरे चेहरे के साथ ये किंगटांग की ओर मुड़े। उन्होंने घमंडी स्वर में कहा, पवित्र महिला, मुझे लगता है कि हमने प्राचीन यू कबीले के सेनापति को जरूरत से ज्यादा आंका था। जब ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की बातें सुनी तो वह अपना माथा मलने लगी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ब्लड मून एल्डर ने उसे बीच में ही रोक दिया। पवित्र देवी, हमें भागने की जरूरत नहीं है। अगर हम मिलकर काम करें तो हम इस जनरल को मार सकते हैं। नहीं, असल में हमें मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे मार सकता हूँ। जब ये किंगटांग ने घमंडी ब्लड मून एल्डर को देखा तो वह आधी मुस्कान भी नहीं ला सकी। हालात उतने सरल नहीं थे जितना ब्लड मून एल्डर ने अनुमान लगाया था। अगर ब्लड मून एल्डर का नया शरीर भी हेवनली वेनरेट स्तर का होता तो शायद वो सचमुच अपनी बात मनवा सकता था। अगर उसके शरीर में हेवनली वेनरेट जैसी शक्ति होती तो वो अपने शक्तिशाली शरीर की ताकत से ही सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को कुचलकर मार डालता। दुर्भाग्य से ये किंगटांग को अभी तक ब्लड मून एल्डर के शरीर में हेवनली वेनरेट की शक्ति का पता नहीं चला था। अगर वे सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को पकड़ लेते तो वे केवल इसी शरीर की ताकत से उसे कुचलकर मार सकते थे, लेकिन ब्लड मून एल्डर सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को पकड़ने का मौका पहले ही गंवा चुका था। जब तक सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता वो निश्चित रूप से ब्लड मून एल्डर को दूसरा मौका नहीं देता। धड़ाम, सामने स्थित पर्वत शिखर अचानक फट गया और सुनहरी रोशनी की एक धुंधली छवि शून्य में चमक उठी। सुनहरे वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति हवा में तैर रहा था और ब्लड मून एल्डर को भयावह निगाहों से देख रहा था। एल्डर यिनफो, आपने वाकई यू कबीले के साथ विश्वासघात किया है। क्या आप जानते हैं कि यू कबीले के साथ विश्वासघात करने वालों का क्या अंजाम होता है? सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ब्लड मून एल्डर को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। हाँ, सुनहरे वस्त्रधारी बूढ़े की बातें सुनकर ब्लड मून एल्डर ठंडी हंसी हंसा। उसने घमंड से कहा, मैंने यू कबीले के साथ विश्वासघात कब किया? बस बात यह है कि मैं तुम्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हें प्राचीन यू कबीले के सेनापति का पद मुझे दे देना चाहिए। कैसा रहेगा अगर मैं आज ही तुम्हें मार डालूं और प्राचीन यू कबीले के सेनापति के रूप में तुम्हारी जगह ले लूं? क्या सोचते हो? ब्लड मून एल्डर के शब्दों को सुनकर सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा कुछ हद तक उलझन भरा हो गया। पहले तो सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को लगा कि एल्डर यिनफो द्वारा अचानक उसे धोखा देना समझ से परे है। तार्किक रूप से यह असंभव था कि एल्डर यिनफो प्राचीन यू कबीले के साथ विश्वासघात करेंगे और उनके पास गद्दार बनने का कोई कारण नहीं था। लेकिन
सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति को लगा कि यह अधिक संभावना है कि एल्डर यिनफो केवल महत्वाकांक्षी थे और सेनापति बनना चाहते थे क्योंकि वे उन्हें नापसंद करते थे। तो तुम सेनापति पद के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हो? सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। क्या मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि सेनापति के रूप में आपकी जगह ले सकूं? मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या आपकी मुट्ठियां मेरी मुट्ठियों जितनी बड़ी हैं? ब्लड मून एल्डर ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक लोहे जैसी कठोर मुट्ठी, जो एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी, सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के सामने लहराई। स्विश! बिना किसी चेतावनी के ब्लड मून एल्डर ने अचानक सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को पकड़ लिया। हालांकि सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति तैयार था, उसका शरीर झिलमिलाया और वो तुरंत बच निकला। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति एल्डर यिनफो के शरीर की भयानक शक्ति से भलीभांति परिचित था। यदि एल्डर यिनफो उसे अपने हाथों में पकड़ लेते तो उसे भी विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते। एल्डर यिनफो, आप मृत्यु की कामना करते हैं? सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने ब्लड मून एल्डर के प्रहार को चकमा दिया और शून्य में गर्व से खड़ा हो गया। हा, नन्हे बच्चे, हम अलग अलग लोकों में हैं और मेरा शरीर तुम्हारे शरीर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम किस आधार पर मेरा विरोध करते हो? रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग ने जोर जोर से और बेकाबू होकर हंसते हुए कहा। जब उसने ब्लड मून एल्डर के शब्द सुने तो सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने भावहीनता से कहा, इस मुख्य भूमि में सभी क्षेत्र एक समान हैं। हालांकि किसी के शरीर में शक्ति का अंतिम स्रोत अलग अलग गुणों का हो सकता है। जैसे ही स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, शून्य में एक तेज हवा चलने लगी, तरंगें उभरने लगी, साथ ही एक दिव्य पूज्य की दम घूटने वाली शक्ति का आभास होने लगा। जब उन्होंने एक दिव्य पूज्य की शक्ति का अनुभव किया तो रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग का चेहरा तुरंत बदल गया। ऐसा लगा मानो उनका शरीर 9वें स्वर्ग से गिरे हुए दिव्य पर्वत के नीचे दब रहा हो। बूम! ब्लड मून एल्डर के पैरों के नीचे की धरती पल भर में चकनाचूर हो गई और उनका सीधा खड़ा शरीर एक स्वर्गीय पूज्य की दमनकारी शक्ति के आगे झुकने के लिए विवश हो गया। उस क्षण ब्लड मून एल्डर भयभीत दिखाई दिया। उसके नए शरीर की शक्ति सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आभा के दमनकारी बल का सामना करने में असमर्थ थी। क्या आप अब भी जनरल बनना चाहते हैं? सुनहरे वस्त्र पहने वो व्यक्ति शून्य में खड़ा था। उसकी भावहीन निगाहें ब्लड मून एल्डर पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में बात की। हालांकि ब्लड मून एल्डर के कुछ बोलने से पहले ही ये किंगटांग ने अपनी तलवार निकाल ली। लाल रंग की तलवार की चमक क्षितिज को भेदती हुई प्रतीत हुई, मानो वो सीधे सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर वार कर रही हो। हालांकि सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति शक्तिशाली था, लेकिन उसके शरीर की ताकत की तुलना ब्लड मून एल्डर की ताकत से नहीं की जा सकती थी। जब ये किंगटांग की तलवार ने ब्लड मून एल्डर के शरीर पर प्रहार किया तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन अगर वह स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करती तो उसकी दिव्य शक्तियों के संरक्षण के बावजूद भी वो शायद असहज महसूस करता। स्विश! एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और अगले ही पल सुनहरे वस्त्र पहने वो व्यक्ति एक परछाई में बदल गया और गायब हो गया। बूम! ये किंगटांग द्वारा चलाई गई लाल तलवार की चमक 10 मीटर की दूरी तक फैली और उसके झटके से एक पर्वत शिखर पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक अर्थहीन संघर्ष। सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति की आकृति फिर प्रकट हुई। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे। वो ये किंगटांग को एक परम गुरु की तरह देख रहा था। घुटने टेक दो। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति की दिव्य शक्ति एक बार फिर उमड़ पड़ी और ये किंगटांग को कुचल डाला। बूम! उस समय ये किंगटांग अत्यधिक दबाव सहने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर मानो 1 टन भारी महसूस हो रहा था और वो पल भर में उसके पैरों तले की जमीन को कुचल रहा था। उसी क्षण एक काली धुंध ने ये किंगटांग के शरीर को घेर लिया और स्वर्गीय दानव भक्षण रक्तवंश की शक्ति तेजी से प्रवाहित हुई। इसने सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की स्वर्गीय पूजनीय शक्ति को प्रचंडता से निगल लिया। अफसोस की बात है कि ये किंगटांग की स्वर्गीय दानव भक्षण रक्तरेखा पर्याप्त उच्च स्तर की नहीं थी, अन्यथा वो स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति की शक्ति के अंतिम स्रोत को पल भर में पूरी तरह से भस्म कर सकती थी और उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर सकती थी। ओह! जब सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ये किंगटांग के शरीर के चारों ओर उभरती काली धुंध को देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। स्वर्गीय दानव वंश, क्या तुम जियांग परिवार के सदस्य हो? दिव्य दानव रक्त की शक्ति मध्य मुख्य भूमि के डोमेन सम्राट के परिवार की अनूठी विशेषता थी। केवल जियांग परिवार के सदस्यों के पास ही दिव्य दानव रक्त था। जब सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ये किंगटांग के शरीर में दिव्य दानव रक्त को पहचाना
तो उसने अनुमान लगाया कि वो जियांग परिवार की सदस्य हैं। ये सुनकर ये किंगटांग ने अपनी आंखें घुमाई। ऐसा लग रहा था मानो प्राचीन यू वंश के स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति ने उसमें स्वर्गीय दानव का रक्त देखकर उसे मध्य मुख्य भूमि के सम्राट के परिवार का सदस्य मान लिया हो। ये किंगटांग ने अपनी गलती नहीं सुधारी बल्कि ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब तुम्हें पता है कि मैं मध्य मुख्य भूमि के डोमेन सम्राट के परिवार का हिस्सा हूँ, तो तुम इतनी जल्दबाजी करने की हिम्मत कैसे करते हो? ये सुनकर सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने भावहीन होकर कहा, प्राचीन यू वंश का जियांग परिवार से कभी कोई संबंध नहीं रहा। तुमने ही अभद्रता की है। स्वयं प्राधिकार स्वामी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुमने दोनों वंशों के बीच शांति की शर्तों का उल्लंघन किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा सिर प्राधिकार स्वामी को भेज दूंगा। ये किंगटांग के बोलने से पहले ही सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति का चेहरा अचानक बदल गया और वो तेजी से कुछ दूरी पर कहीं छिप गया। धड़ाम! जिस स्थान पर स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति खड़ा था वो अचानक सिकुड़ गया। अपने चरम संकुचन पर पहुंचकर वो स्थान हिंसक रूप से फट गया। यदि स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति थोड़ा धीरे भागा होता तो वो विकृत अंतरिक्ष के बल से कुचल जाता। कौन है? जब तुम यहाँ हो ही तो खुद को क्यों नहीं दिखाते? सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कठोर भाव से ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही सुनहरे वस्त्र पहने व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, अचानक शून्य में सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। अंतरिक्ष तकनीक। सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने पास में ही आराम से खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए गहरी भौहें चढ़ा ली। अंतरिक्ष तकनीक। सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने पास में ही आराम से खड़े बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए गहरी भौहें चढ़ा ली। अंतरिक्ष तकनीक सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय शक्तियों में से एक थी। किंवदंती के अनुसार जब इसे उच्चतम स्तर तक विकसित किया जाता था तो अंतरिक्ष तकनीक व्यक्ति को इच्छा अनुसार अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की शक्ति देती थी। एक ही सांस में कोई 10,000 मील की दूरी तय कर सकता था। सर्वोत्तम बुजुर्ग ब्लड मून एल्डर नए आगमन को देखकर कांप उठा। सफेद वस्त्र पहने ये सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति निश्चित रूप से परम एल्डर था। वो बूढ़ा व्यभिचारी, उसकी शक्ति पवित्र भगवान के बराबर है। कुछ मामलों में तो वो पवित्र भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। ब्लड मून एल्डर ने परम एल्डर को हैरानी से देखा। हालांकि रक्तचंद्र पवित्र स्वामी स्वर्ग सम्राट का आध्यात्मिक अवतार थे, फिर भी इस मुख्य भूमि में रक्तचंद्र पवित्र स्वामी की शक्ति अद्वितीय कही जा सकती है। लेकिन ये परम वृद्ध व्यक्ति वर्षों से रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी से लड़ रहा था, जिससे कोई भी उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकता था। अरे छोटी बच्ची, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? परम बुजुर्ग की निगाह अचानक ये किंगटांग पर पड़ी। तुमने मुझे पहले भी देखा है। एक बार तुमने फोर्स सील का इस्तेमाल करके मेरे 1000 मील के घोड़े को इतना डरा दिया था कि वह अकड़ गया और हिल भी नहीं पा रहा था। ये किंगटांग के होठों के कोने फड़क उठे। परम बुजुर्ग इस मुख्य भूमि के 3 महान शक्तिशाली साधकों में से एक थे। उनके अलावा पैगोडा तलवार के स्वामी थे, जो बहुत पहले इस मुख्य भूमि को छोड़कर चले गए थे, और रक्तचंद्र पवित्र स्वामी थे। लेकिन इस परम बुजुर्ग को रक्त चंद्रमा के पवित्र स्वामी के प्रति समर्पित कहा जा सकता है। कई वर्षों तक उन्होंने बिना हार माने उनका पीछा किया था। ओह, क्या ऐसा है? ये सुनकर परम पूज्य एल्डर ने अपनी ठुड्डी हाथों पर टिका ली और कुछ देर सोचा। फिर अचानक उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। हाँ, मुझे याद आ गया। मैं उस समय रक्तचंद्र पवित्र स्वामी का शिकार कर रहा था। जैसे ही उसने रक्तचंद्र पवित्र भगवान का जिक्र किया, ये किंगटांग को सिरदर्द होने लगा। तो यह वही छोटा भाई था जिसे उसने रास्ते में अपने साथ ले लिया था और जो एक अजेय हत्यारा बन गया था। ये परम गुरु रक्त चंद्रमा के पवित्र भगवान से संबंधित चीजों के बारे में निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट थे। जब सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने परम गुरु को ये किंगटांग से इस तरह बात करते देखा जैसे वहां कोई और हो ही न, तो उसे उपेक्षित महसूस हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने परम गुरु को घूरते हुए कहा, प्रभु, क्या आप किसी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? जब परम बुजुर्ग ने ये सुना तो वह मुड़े और सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति का अवलोकन किया। तुम मध्य मुख्य भूमि के आक्रमणकारी हो। हालांकि अल्टीमेट एल्डर अपनी मर्जी से आते जाते थे, लेकिन उन्होंने देखा था कि सेंट्रल मेनलैंड पर आक्रमण हो चुका है। आप चाहें तो इसका ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं, सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कहा। क्या तुमने इस मुख्य भूमि में प्रवेश करने से पहले मेरी अनुमति ली थी? परम बुजुर्ग ने पूछा। हम प्राचीन यू वंश के लोग मरे हुए लोगों से सलाह लेने की आदत नहीं रखते, सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। परम गुरु के बोलने से पहले ही एक दिव्य पूज्य की शक्ति ने तीव्र गति से आक्रमण किया।
उसने तुरंत उस क्षेत्र को सील कर दिया और परम गुरु की ओर दबाव बनाना शुरू कर दिया। ये देखकर परम एल्डर की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने सामने मौजूद शून्य की ओर इशारा किया। अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि आसपास का अंतरिक्ष तेजी से मुड़ने लगा, मानो आकाश और पृथ्वी अपनी जगह बदल रहे हों। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की दिव्य शक्तियां काफी हद तक मुड़े हुए अंतरिक्ष में समाहित हो गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मुख्य भूमि में अंतरिक्ष तकनीक को समझने वाला एक शक्तिशाली साधक होगा। बुरा नहीं है। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने परम गुरु की ओर देखा और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ये दिलचस्प है, वरना इस मुख्य भूमि को नष्ट करने का यह अभियान बहुत उबाऊ होता। बहुत हो गया बकवास, चलो मौत तक लड़ते हैं। परम वृद्ध ने अपने हाथ से एक प्रतीक उकेरा और मुड़ा हुआ अंतरिक्ष सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा। सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के चारों ओर अचानक एक विचित्र कमल के आकार की राक्षसी ज्वाला प्रकट हुई और आसपास के क्षेत्र को जला दिया। असाधारण ज्वाला, ये देखकर परम बुजुर्ग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। परम गुरु के सोचने से पहले ही सुनहरे वस्त्र पहने वो व्यक्ति उस विकृत स्थान से भाग निकला। उसने परम गुरु की ओर इशारा किया। ये देखकर परम बुजुर्ग ने ठंडी आवाज में गुर्राया और अपनी उंगली आगे बढ़ाई। जब दोनों उंगलियां आपस में मिली तो एक जोरदार धमाका हुआ। परम गुरु और सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के बीच लड़ाई को देखते हुए ये किंगटांग ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि परम गुरु और सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति दोनों ही एक ही स्तर के शक्तिशाली साधक थे। स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति की तरह परम बुजुर्ग के पास भी एक दिव्य पूज्य की शक्ति थी। इसके अलावा उन्होंने अत्यंत रहस्यमय अंतरिक्ष तकनीक का भी अभ्यास किया था। इस परम गुरु ने इस मुख्य भूमि में कई वर्षों तक निवास किया था। यदि इस मुख्य भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी न होती तो वे अब तक एक पवित्र पूजनीय स्तर के शक्तिशाली साधक बन चुके होते। यह अपने आप में एक चमत्कार था कि उन्होंने यिन यांग सिद्ध स्वामी के स्तर पर रहते हुए ही बलपूर्वक पवित्र पूजनीय स्तर की शक्ति प्राप्त कर ली थी। उस क्षण ये किंगटांग ने देखा कि परम गुरु स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति से हार नहीं मान रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ उठाए, अंतरिक्ष फट गया और बारिश की तरह बेतहाशा बहने लगा, जिससे स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति को पीछे हटना पड़ा। बुरा नहीं है, जारी रखो। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में एक तीव्र चमक आ गई। वो बेतहाशा हंसा और पल भर में उसका पूरा शरीर आकाश की ओर उठ उठा। अराजक रोष। उसी क्षण सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के चारों ओर कमल के फूल के आकार की एक असाधारण ज्वाला प्रकट हुई। उसने आकाश की ओर इशारा किया और ठंडी हंसी हंसा। जैसे ही सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने बोलना शुरू किया, ऊपर शून्य से तेजी से अनंत ज्वालाएं गिरने लगीं। अंतरिक्ष को निगल जाओ। ये देखकर परम वृद्ध ने अपना दाहिना हाथ बलपूर्वक शून्य की ओर बढ़ाया। अगले ही क्षण 100 मीटर के दायरे में स्थित अंतरिक्ष फट गया और काले छेद प्रकट हुए। सारी ज्वालाएं उनमें समा गईं। अंतरिक्ष में वापसी। परम बुजुर्ग ने अपनी उंगली से अपने सामने हल्के से स्पर्श किया और कमल के आकार की असाधारण ज्वाला, जो विकृत अंतरिक्ष द्वारा अवशोषित हो गई थी, अब सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ी। वाह वाह वाह, ये तो दिलचस्प है। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके चारों ओर उभरी कमल के आकार की असाधारण ज्वालाओं ने चारों दिशाओं से उसकी ओर आ रही असाधारण ज्वालाओं को अपने में समाहित कर लिया। तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। अगर इस लोक में आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा न होती तो शायद तुम मुझसे लड़ने में भी सक्षम होते। अफसोस की बात है कि आज तुम्हारी मृत्यु यहीं होगी। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। स्विश। परम बुजुर्ग के कुछ बोलने से पहले ही ये किंगटांग ने उनकी ओर अनेकों लाल लपटें फेंकी। शून्य में लाल रंग की ज्वालाएं शीघ्र ही काली स्याही के रंग में परिवर्तित हो गईं। आप अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये देखकर सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति की आंखों में थोड़ी सी अवहेलना झलक उठी। उसकी कमल के आकार की असाधारण ज्वाला के सामने सभी ज्वालाओं की शक्ति निष्फल थी। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कमल के आकार की एक असाधारण ज्वाला बाहर निकली। लेकिन सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के लिए यह एक चौंकाने वाली घटना थी, जब काली लपटों ने पल भर में उसकी कमल के आकार की असाधारण ज्वाला को भस्म कर दिया। बूम बूम, विनाशकारी आभा से भरी काली लपटें फूट पड़ी और एक जोरदार धमाका हुआ। सुनहरे वस्त्र पहने वो व्यक्ति बहुत करीब था और अचानक हुए हमले की चपेट में आ गया। काली लपटों के विस्फोट के झटके ने उसे दर्जनों मीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। असाधारण ज्वाला। सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने कुछ आश्चर्य के साथ ये किंगटांग की ओर देखा।
स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति ने ये किंगटांग द्वारा प्रदर्शित काली ज्वालाओं को मात्र साधारण अग्नि तत्व साधना तकनीक समझा था। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि वे वास्तव में असाधारण ज्वालाएं थीं। ये किस तरह की असाधारण ज्वाला है? सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने कुछ उलझन भरे भावों के साथ भौहें चढ़ाईं। इस दुनिया में कुल 3000 प्रकार की असाधारण ज्वालाएं थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार केवल देवताओं के पास मौजूद दर्जन भर दिव्य असाधारण ज्वालाओं के अलावा वो अन्य सभी असाधारण ज्वालाओं को जानता था, लेकिन वो ये किंगटांग द्वारा प्रदर्शित असाधारण ज्वाला को पहचान नहीं सका। ये किंगटांग खुद भी इस असाधारण ज्वाला का नाम नहीं जानती थी। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति का नाम तो दूर की बात है। जब ये किंगटांग ने परम उत्पत्ति कौशल को समझा, तब यह असाधारण ज्वाला पहले से ही मौजूद थी। बाद में जब ये किंगटांग को दिव्य फीनिक्स का रक्त प्राप्त हुआ, तो उसके शरीर में मौजूद असाधारण ज्वाला दिव्य फीनिक्स के रक्त के साथ पुनर्तः एकीकृत हो गई। इसके बाद संयोगवश ये किंगटांग को स्वर्गीय दानव भक्षण रक्त प्राप्त हुआ और फिर उसकी असाधारण ज्वाला गहरे काले रंग में परिवर्तित हो गई और उसकी शक्ति और भी अधिक आक्रामक हो गई। सच कहें तो ये किंगटांग की असाधारण ज्वाला को पारंपरिक असाधारण ज्वाला नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह एक विकृत असाधारण ज्वाला थी। परम उत्पत्ति कौशल को आधार बनाकर इसने दिव्य फीनिक्स के रक्त और स्वर्गीय दानव के रक्त को एकीकृत कर एक बिल्कुल नए प्रकार की असाधारण ज्वाला का निर्माण किया। छोटी बच्ची, तुम्हारी यह असाधारण ज्वाला वाकई अद्भुत है। बोलते हुए परम गुरु ने ये किंगटांग के चारों ओर उभरी काली ज्वालाओं को घूरकर देखा। आप असाधारण ज्वालाओं के कितने प्रकारों से परिचित हैं? ये किंगटांग ने पूछा। ओह, मुझे लकड़ी जलाने के बारे में तो पता है, लेकिन असाधारण ज्वालाओं के बारे में ज्यादा नहीं, परम बुजुर्ग ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। इस जवाब ने ये किंगटांग को अवाक कर दिया। उसने सोचा था कि परम गुरु एक विशेषज्ञ हैं और वो उनसे असाधारण ज्वालाओं के उत्परिवर्तित होने का कारण पूछना चाहती थी। तुम तो मरना चाहते हो? सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति अचानक क्रोध से दहाड़ उठा। उसका पूरा शरीर एक परछाई में बदल गया और वह तेजी से ये किंगटांग के पास पहुंच गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और भयानक बल से उस पर प्रहार किया। तुम मुझे जरा भी सम्मान नहीं दिखा रहे। जब परम बुजुर्ग ने देखा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने ठंडी आवाज में गुर्राया। उन्होंने अपनी उंगलियां टेढ़ी की और ये किंगटांग के बगल का शून्य अचानक मुड़ गया और ये किंगटांग को निगल गया। बूम! एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति का प्रहार लक्ष्य से चूक गया। उसके ठीक सामने खड़ी ये किंगटांग अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। उसी समय परम बुजुर्ग के बगल का स्थान अचानक हिलने लगा और ये किंगटांग की आकृति प्रकट हुई। हा, छोटी बच्ची, कितना मजा आ रहा है, परम बुजुर्ग ने हंसते हुए ये किंगटांग से कहा। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये किंगटांग ने मुट्ठी जोड़कर परम बुजुर्ग को धन्यवाद दिया। इस परम गुरु की अंतरिक्ष तकनीक सचमुच असाधारण थी। ये किंगटांग के चरम पर भी उसने इस अंतरिक्ष तकनीक का प्रदर्शन शायद ही कभी देखा था। हालांकि परम गुरु की अंतरिक्ष तकनीक को बहुत उच्च स्तर तक विकसित किया गया था। वे स्थानों का आदान प्रदान कर सकते थे और उन्हें 1000 मील की दूरी तक ले जा सकते थे। ये वास्तव में अद्वितीय था। परम गुरु के कुछ कहने से पहले ही ये किंगटांग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। स्विश! वाह! कई कान फाड़ने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी और कुछ क्षण बाद ऊपर के शून्य में अधिक से अधिक धुंधली छवियां उभरने लगीं। 2 अधेड़ उम्र के पुरुष पास के ही एक खाली स्थान में पहुंचे। उनमें से एक ने लंबा काला चोगा पहन रखा था। वो बूढ़ा और झुर्रियों वाला लग रहा था और उसकी बाईं आंख अंधी थी। दूसरा व्यक्ति हरे रंग का लंबा चोला पहने हुए था। वो बेहद आकर्षक था। उसकी कमर तक लंबे चमकीले लाल बाल थे। एक भारी तलवार सफेद कपड़े से उसकी पीठ पर बंधी हुई थी। जनरल यूटोंग, जनरल यू मिंग, आप बहुत देर हो चुके हैं, सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर हरे वस्त्रधारी व्यक्ति, जिसे यूटोंग कहा जाता था, ने दूर से हंसते हुए कहा, जनरल यूजिन, क्या आप इस तुच्छ मुख्य भूमि में मौजूद चींटियों से खुद निपट नहीं सकते? यही वो लड़की है जिसने स्काईस्टॉस सिटी और विंड क्लाउड सिटी को तबाह किया था, काले वस्त्र पहने दूसरे व्यक्ति, यू मिंग ने कहा। उसकी बची हुई आंखें किंगटांग पर पड़ी। दोनों जनरलों के पीछे प्राचीन यू वंश के कई शक्तिशाली साधक थे। उनमें से अधिकांश यांग लॉर्ड के स्तर के थे। आहा, ये बूढ़ा तो काफी शक्तिशाली है और उसकी कुशलताएं मेरी ही तरह हैं। साथ ही एल्डर यिनफो ने मुझे जान से मारने और मेरी सेनापति पद छीनने की कोशिश की। अभी मुझ पर चारों तरफ से हमला हुआ, सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने हंसते हुए कहा।
ये सुनकर हरे वस्त्रधारी व्यक्ति यूटोंग ने परम बुजुर्ग की ओर देखा। पल भर में यूटोंग की आंखें खून की तरह लाल हो गई। उसकी पुतलियां धीरे धीरे ऐसे घूमने लगी मानो उनमें ब्रह्मांड का सब कुछ समाहित हो। सिर्फ एक नज़र से ही अल्टीमेट एल्डर कांप उठा। माया। जब ये किंगटांग ने देखा कि क्या हो रहा है तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हरे वस्त्र पहने इस आदमी की आंखें किसी कुलीन वंश की थीं और बेहद डरावनी थीं। वो मेरे नियंत्रण में है, लेकिन इस बूढ़े व्यक्ति में जबरदस्त मानसिक शक्ति है। जनरल यूजिन, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। जाओ और उसे मार डालो, हरे वस्त्रधारी यूटोंग ने कहा। ये सुनकर सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके हाथ में भयानक कमल के आकार की असाधारण ज्वाला प्रकट हुई और उसने उसे परम गुरु के माथे पर फेंक दिया। ये तो बुरा हुआ। ये किंगटांग ने तुरंत अपनी रूपांतरित असाधारण ज्वाला का प्रयोग किया। उसका पूरा शरीर पल भर में काली ज्वालाओं से भर गया और वह परम गुरु को बचाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि ये किंगटांग के कुछ करने से पहले ही उन्हें एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। हजारों तलवारों की चमक शून्य से बारिश की तरह गिरने लगी। उसी क्षण तलवारों की बौछार हुई और चारों ओर तलवारों की आकृतियां दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो पूरा इलाका तलवारों के देश में बदल गया हो। सुनहरे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति पर तलवार की चमक से जोरदार प्रहार हुआ और वो कुछ दर्जन कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। शून्य में एक सुनहरी तलवार की चमक दिखाई दी। सुनहरे वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने सुनहरी तलवार की चमक देखकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सुनहरी तलवार की चमक तेजी से सूती वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति में बदल गई। जब बूढ़े व्यक्ति ने परम बुजुर्ग को देखा तो वह जोर से गुर्राया। परम बुजुर्ग ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। हम काफी समय से नहीं मिले हैं, आप कमजोर होते जा रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति ने परम बुजुर्ग की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। जब उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो परम बुजुर्ग काफी आश्चर्यचकित दिखे। पगोडा तलवार के स्वामी। ये सुनकर ये किंगटांग भी चौंक गई। किंवदंती के अनुसार ये बूढ़ा व्यक्ति इस मुख्य भूमि का सबसे शक्तिशाली साधक था, लेकिन वो कई साल पहले इस दुनिया से चला गया था। पैगोडा तलवार मास्टर। किंवदंती के अनुसार पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर ने कम उम्र में ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इस मुख्य भूमि के सभी शक्तिशाली साधकों को पराजित कर दिया था। परम गुरु और रक्तचंद्र पवित्र स्वामी ने पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर से लड़ने के लिए सहयोग किया था, लेकिन वे भी हार गए थे। बेशक रक्तचंद्र पवित्र स्वामी स्वर्ग सम्राट का केवल आध्यात्मिक अवतार थे, स्वयं स्वर्ग सम्राट नहीं। पैगोडा तलवार मास्टर चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, स्वर्ग सम्राट जैसे विशेष रूप से शक्तिशाली साधक से उनका अंतर शायद फिर भी बना रहता। बेशक ये किंगटांग को यह नहीं पता था कि पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर इस समय कितना शक्तिशाली है। आप सभी कृपया मेरा सम्मान करें और इस मुख्य भूमि को छोड़ दें। ये कहते हुए पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर ने सुनहरे वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति और तीनों जनरलों पर एक नज़र डाली। मुझे खेद है कि आप इस तरह के सम्मान के योग्य नहीं हैं, हरे वस्त्रधारी व्यक्ति यूटोंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हम प्राचीन यू वंश हैं। हम इस मुख्य भूमि को नष्ट करना चाहते हैं और अपने वंश से संबंधित कुछ छीनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्राचीन यू वंश में शामिल होने को तैयार हैं तो हम आपको जीवित रहने देंगे, सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। तो फिर और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं, चलो हम लड़ते हैं। जैसे ही पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर ने ये कहा, उनकी आंखों से तलवार की सांस की दो भयानक किरणें निकली और प्राचीन यू कबीले के समूह की ओर बढ़ गईं। इसी क्षण यू प्राचीन कबीले के लोगों ने तुरंत हमला किया और अपनी हथेलियों से कई निशान बनाए। इसके बाद हवा में लगभग एक ठोस स्क्रीन प्रकट हुई और उसमें सभी लोग फंस गए। पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर की आंखों से निकली तलवार की आभा ने तुरंत स्क्रीन को चीर दिया और एक कान फाड़ देने वाला शोर गूंज उठा। परम बुजुर्ग ने जोर से उपहास किया और आगे झुककर आसपास के स्थान को घुमा दिया। पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर द्वारा चलाई गई तलवार की छाया उस घुमाई हुई जगह में प्रवेश कर गई और अगली बार जब तलवार की छाया प्रकट हुई तो वह घुमाई हुई जगह द्वारा पहले ही स्क्रीन में धकेल दी गई थी। पफ यू प्राचीन वंश के कई शिष्यों की गर्दन पगोडा तलवार मास्टर की तलवार की छाया से कट गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। लगभग तुरंत ही यू प्राचीन कबीले के तीनों जनरल परम एल्डर और पगोडा स्वॉर्ड मास्टर की ओर झपटे, जिससे हवा में एक जबरदस्त आभा फैल गई। पलक झपकते ही दोनों पक्ष युद्ध में उलझ गए। युद्ध में हिंसा बढ़ती देख रक्तचंद्र के बुजुर्ग चुपचाप ये किंगटांग के पास गए और धीरे से फुसफुसाए, पवित्र देवी, चलिए पहले भाग चलते हैं। उन्हें पहले लगा था कि उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से
परम बुजुर्ग और यहाँ तक कि पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर, जो लंबे समय से इस मुख्य भूमि से गायब थे, वहां पहुंच गए। अब जबकि अल्टीमेट एल्डर और पगोडा स्वॉर्ड मास्टर एक भीषण लड़ाई में उलझे हुए थे, उनके लिए भागने का यह एक अच्छा मौका था। हालांकि ऐसा लग रहा था मानो ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर का सुझाव सुना ही न हो और उसका पूरा ध्यान युद्ध के मैदान पर केंद्रित था। ऐसा नहीं था कि ये किंगटांग भागने का यह मौका नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, इस मुख्य भूमि पर आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत फैलती गई और यह मुख्य भूमि उनके द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा से फटने वाली थी। चाहे वो अल्टीमेट एल्डर हो, पगोडा स्वॉर्ड मास्टर हो या यू एंशिएंट क्लैन के वो शक्तिशाली व्यक्ति हों, उनकी कुशलता पहले ही इस मुख्य भूमि की सीमा को पार कर चुकी थी और उनकी कुशलता को दबाने पर भी यह अतिरिक्तता पूरी तरह से कम नहीं हो सकती थी। इस भीषण युद्ध में शक्तिशाली व्यक्तियों ने अपने कौशल का निर्भीकतापूर्वक प्रदर्शन किया। इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा से कहीं अधिक खतरनाक बल, इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा सहनशीलता पर लगातार हमला कर रहा था। ये किंगटांग के मन में बेचैनी घर कर गई। इस मुख्य भूमि की मार्शल संस्कृति हमेशा से निम्न स्तर की रही है और अल्टीमेट एल्डर, पगोडा स्वॉर्ड मास्टर और ब्लड मून होली लॉर्ड जैसे शक्तिशाली व्यक्तित्व बहुत कम हैं, इसलिए उनके प्रकट होने का इस मुख्य भूमि पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि यदि उसी क्षेत्र में ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या अचानक बढ़ गई और इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने एक ही समय में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, यह मुख्य भूमि इस भीषण हमले का सामना कैसे कर पाएगी? तब तक इतनी अधिक शक्ति को सहन करने में असमर्थता के कारण यह मुख्य भूमि फट जाएगी। ये किंगटांग ने इस विचार पर अनजाने में ही भौहें सिकोड़ लीं। अगर यह सचमुच वैसा ही था जैसा उसने अनुमान लगाया था, यू प्राचीन कबीले के हमले की परवाह किए बिना इस मुख्य भूमि पर सभी लोग मर जाएंगे। इसी क्षण यू प्राचीन वंश के और भी कई लोग चारों ओर से दौड़ते हुए आ गए। परम बुजुर्ग और पैगोडा तलवार मास्टर 3 यू प्राचीन कबीले के जनरलों का सामना कर रहे थे। हालांकि अभी तक वे नुकसान में नहीं थे, लेकिन यू प्राचीन कबीले के और अधिक लोगों के आने से अंततः पैगोडा तलवार मास्टर पर भी दबाव बढ़ने लगा, जो इस मुख्य भूमि के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। ऐसा नहीं भी हो सकता है, परम बुजुर्ग ने अचानक ऊपर देखा और दूर तक निहारने लगे। लगभग उसी समय जब अल्टीमेट एल्डर ने उधर देखा, हवा में एक लहर प्रकट होती हुई प्रतीत हुई। पलक झपकते ही उस लहर से असंख्य काली परछाइयां प्रकट हुई। वे काली परछाइयां प्रकाश की चमक में परिवर्तित हो गईं और बिना किसी सूचना के आकाश से नीचे उतर आईं। फैंटम वैली, पीयरलेस स्कूल और बेमिंग मनो, इन तीनों शक्तिशाली ताकतों के लोग अचानक सबके सामने प्रकट हो गए। सर्वोच्च बुजुर्ग को नमस्कार। उन 3 शक्तिशाली सेनाओं में से 3 लंबे कद के व्यक्ति अलग से दिखाई दे रहे थे। फैंटम वैली, पीयरलेस स्कूल और बीमिंग मनो के मास्टर्स ने अल्टीमेट एल्डर को देखते ही तुरंत आगे बढ़कर झुककर और मुट्ठी जोड़कर उनका अभिवादन किया। अल्टीमेट एल्डर ने जवाब में संक्षेप में हाथ हिलाया। अल्टीमेट एल्डर इस मुख्य भूमि पर एक महान शक्तिशाली व्यक्ति थे और यहाँ तक कि तीनों शक्तिशाली सेनाएं भी उनके प्रति अत्यंत सम्मान रखती थीं। तीनों शक्तिशाली ताकतों के आगमन को देखकर ये किंगटांग के चेहरे पर समझदारी का भाव आ गया। वर्तमान में मध्य मुख्य भूमि के शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा इस मुख्य भूमि पर किया गया आक्रमण एक गंभीर संकट था और पीयरलेस स्कूल, फैंटम वैली और बेमिंग मनो निष्क्रिय नहीं बैठे रहेंगे। तीनों शक्तिशाली शक्तियों को वर्तमान स्थिति और यू प्राचीन कबीले के इरादों की जानकारी होनी चाहिए। यदि उन्होंने यू प्राचीन कबीले के नरसंहार को नहीं रोका, तो अंततः तीनों शक्तिशाली ताकतें भी इस मुख्य भूमि पर मौजूद सभी लोगों के साथ लुप्त हो जाएंगी। वे मूर्ख नहीं थे। जब घोंसला नष्ट होने वाला था, तब एक भी अंडा साबुत नहीं बचा था। उनके बीच पहले जो भी संबंध रहे हों, अब उनके पास एकजुट होने के अलावा कोई चारा नहीं था। वरिष्ठ परम बुजुर्ग, ये है, बेमिंग मनो के प्रमुख ने पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर, अल्टीमेट एल्डर ने उत्तर दिया। पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर, ये नाम सुनते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर बहुत समय पहले इस मुख्य भूमि को छोड़कर जा चुके थे और शायद ही कोई जानता था कि वे कैसे दिखते थे। तीनों शक्तिशाली सेनाओं के सत्ताधारियों ने भी पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वे पहले कभी पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर से नहीं मिले थे, फिर भी वे बेहद सम्मानित और प्रसिद्ध थे। किंवदंती के अनुसार पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर इस मुख्य भूमि का सर्वोपरि व्यक्ति था और यहाँ तक कि उस समय के ब्लड मून होली लॉर्ड को भी उसने पराजित किया था।
उन्होंने सुना था कि पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर बहुत समय पहले इस मुख्य भूमि को छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर वास्तव में इस मुख्य भूमि पर तब लौट आए जब यह एक संकट का सामना कर रही थी। इन 3 शक्तिशाली ताकतों के जुड़ने से पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर की तरफ 10 से अधिक यांग लॉर्ड्स हो गए। फिर भी इस स्थिति के बावजूद ये किंगटांग को जरा भी राहत महसूस नहीं हुई और उसने भौहें चढ़ाए हुए परम बुजुर्ग की ओर देखा। जैसा कि उम्मीद थी, परम बुजुर्ग ने यू प्राचीन कबीले के लोगों को देखते हुए गंभीर भाव प्रदर्शित किए। अतिरिक्त सहायता मिलने के बावजूद भी परम बुजुर्ग अभी भी व्यथित थे। हालांकि तीनों शक्तिशाली ताकतें एक साथ आ गईं, लेकिन यू प्राचीन कबीला उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्तिशाली था और शायद तीनों शक्तिशाली ताकतों की पूरी शक्ति के शामिल होने पर भी उनका मुकाबला करना मुश्किल होगा। अगर इस मुख्य भूमि का छिपा हुआ प्राचीन कबीला उनके साथ मिल जाए तो शायद इस लड़ाई में थोड़ी सी उम्मीद बाकी हो सकती है। हाँ, क्या तुम सब अकेले ही इस मुख्य भूमि की रक्षा करने की चाहत में भ्रम में नहीं हो? यू प्राचीन कबीले के सुनहरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। जैसा कि सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा था, 10 और यांग लॉर्ड्स के साथ भी यू प्राचीन कबीले का प्रतिरोध करना मूल रूप से अवास्तविक था। स्विश! इसी क्षण आकाश में कई आकृतियां चमकती हुई दिखाई दी। ये दृश्य देखकर परम बुजुर्ग ने अंततः राहत की सांस ली। आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। आकाश से कई आकृतियां प्रकट हुई और सबकी नजरों में आ गई। सबसे आगे चल रहे बुजुर्ग की जमीन पर उतरते ही उन्होंने परम गुरु की ओर देखा और बोलना शुरू किया। अल्टीमेट एल्डर, बहुत समय हो गया है। अचानक आए उन लोगों को देखकर ये किंगटांग को एहसास हुआ कि उनमें से कई यांग लॉर्ड्स बुजुर्गों के साथ आए थे और उनके द्वारा पहने गए कपड़ों पर एक विदेशी और प्राचीन टोटेम की कढ़ाई की गई थी। ये किंगटांग को लगभग सहज रूप से एक अनुमान सूझा। ये किंगटांग ने अपने पिछले जन्म में किसी प्राचीन पुस्तक में उस टोटेम को देखा था। जब ये किंगटांग को वो प्राचीन पुस्तक मिली, तब उसके केवल कुछ ही अंश बचे थे और बचे हुए अंशों में ये प्रतीक चिन्ह दिखाई दिया। हालांकि इस प्रतीक चिन्ह की उत्पत्ति का कोई विस्तृत वर्णन नहीं था, लेकिन उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यह प्रतीक चिन्ह इस मुख्य भूमि के प्राचीन वंश से संबंधित प्रतीत होता है। यद्यपि इस मुख्य भूमि की युद्ध संस्कृति पिछड़ी हुई थी, फिर भी इसका एक लंबा इतिहास था और इसमें कई छिपे हुए प्राचीन कबीले मौजूद थे। फॉलिंग स्काई वैली पर हमला करने वाले अज्ञात प्राचीन कबीले के अलावा पहाड़ों और बादलों के बीच अन्य प्राचीन कबीले भी रहते थे। इसी प्रकार मध्य मुख्य भूमि में स्थित प्राचीन यू वंश और डोमेन सम्राट के जियांग वंश दोनों को प्राचीन वंशों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अचानक आए लोगों के समूह पर दिखाई देने वाले टोटेम को देखकर ये किंगटांग ने अनुमान लगाया कि वे एक प्राचीन कबीला हो सकते हैं जो लंबे समय से दुनिया से छिपा हुआ था, हालांकि वो निश्चित नहीं हो सकती थी। तथापि आगे चल रहे उस बुजुर्ग और परम बुजुर्ग के बात करने के तरीके को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को जानते हैं। यू प्राचीन कबीले का स्वर्ण वस्त्रधारी व्यक्ति उन प्राचीन कबीले के व्यक्तियों को घूर रहा था जो निडर होकर उसकी ओर दौड़े थे और उसके होठों पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान थी। आप लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वास्तव में इस मुख्य भूमि की पिछड़ी हुई युद्ध संस्कृति को देखते हुए इस मुख्य भूमि के अज्ञात प्राचीन कबीले मध्य मुख्य भूमि के कबीलों का मुकाबला करने में असमर्थ थे, भले ही वे सामने आ जाते। तथापि कुछ हद तक यदि इस मुख्य भूमि के अज्ञात प्राचीन कबीले युद्ध में शामिल होने को तैयार होते तो वे प्राचीन यू कबीले को हराने में असमर्थ होने के बावजूद भी कुछ समय तक उसका प्रतिरोध कर सकते थे। अंततः इस मुख्य भूमि में कौशलों का दमन प्राचीन यू कबीले के कौशलों को थोड़ा बहुत सीमित कर सकता था। यदि ऐसा दमन न होता तो प्राचीन यू वंश ने संभवतः बहुत पहले ही इस मुख्य भूमि को नष्ट कर दिया होता। सुनहरे वस्त्रधारी व्यक्ति के अहंकारी रवैये को देखकर ये किंगटांग और भी गंभीर हो गई। यदि यिन यांग सिद्ध स्वामी 10वें स्वर्ग में दिव्य राजा लुओ जू जैसे शक्तिशाली व्यक्ति होते तो इस मुख्य भूमि पर आए विपत्ति को आसानी से रोका जा सकता था। फिर भी फॉलिंग स्काई वैली पर हमला करने वाले अज्ञात प्राचीन वंश के यिन यांग सिद्ध स्वामी 10वें स्वर्ग के स्वामी को दिव्य राजा लुओ जू ने मार डाला था और स्वयं दिव्य राजा लुओ जू भी मर चुके थे। इस मुख्य भूमि में संभवतः यिन यांग सिद्ध स्वामी 10वें स्वर्ग के स्वामी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। जैसे जैसे मुख्य भूमि पर विपत्ति निकट आती गई, घुमंतु किसानों की बढ़ती संख्या युद्ध के मैदान की ओर दौड़ पड़ी। बात बस इतनी सी थी कि इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी और केवल मुट्ठी भर घुमंतु साधक ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, क्योंकि लगभग सभी वास्तविक शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन कुलों में ही थे।
उदाहरण के लिए दिव्य राजा लुओ जू द्वारा मारे गए प्राचीन वंश के शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक यांग लॉर्ड टेंथ हेवन क्षेत्र में था और उसे एक प्राचीन व्यक्ति माना जाता था। उसके अलावा शेष अज्ञात प्राचीन कुलों में से लगभग कोई भी 10,000 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहा। ये अज्ञात प्राचीन वंश और दिव्य राजा लुओ जू एक ही पीढ़ी में नहीं रहते थे। यद्यपि वे अज्ञात प्राचीन वंश थे, वे 10,000 वर्ष पूर्व के उन प्राचीन व्यक्तित्वों के वंशज थे। कौशल के मामले में उनकी तुलना उस यांग लॉर्ड टेंथ हेवन व्यक्ति से करना असंभव था जिसे डिवाइन किंग लुओ जू ने मार डाला था। इस समय चारों ओर लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर और यू प्राचीन कबीले के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। अत्यंत भयावह युद्ध शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और असाधारण कौशल का प्रदर्शन हो रहा था। नंगी आंखों से स्थिति का आकलन करना मुश्किल था। हे पवित्र महिला, क्या हम युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं? ब्लड मून एल्डर इस समय ये किंगटांग के बगल में खड़ी थी। उन दोनों को लंबे समय से इस तरह नजरअंदाज किया जा रहा था मानो उनका कोई अस्तित्व ही न हो। ब्लड मून एल्डर के खून में जोश और उत्साह दौड़ रहा था जब वह उस महान मुकाबले को देख रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका बेजोड़ शरीर अब और संयम नहीं रख पा रहा था और वह अपने कौशल का प्रदर्शन करना चाहता था। तब तक वो निश्चित रूप से सबका ध्यान आकर्षित कर लेगा। ये किंगटांग ने गहरी भौहें चढ़ाकर अपना सिर हिलाया। हम युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं। ब्लड मून एल्डर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे ये किंगटांग का इरादा नहीं पता था। प्राचीन यू कबीले के विरुद्ध लड़ाई में पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर और अल्टीमेट एल्डर की सेना संख्या और कौशल दोनों में पिछड़ गई। एक बार ये किंगटांग और वह दो शीर्ष यांग लॉर्ड्स युद्ध में शामिल हो जाएं, तो स्थिति में स्पष्ट सुधार होगा। हालांकि ये किंगटांग ने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय आकाश का निरीक्षण करने लगी। जैसे जैसे युद्ध तीव्र होता गया, इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार तेजी से होता गया। यदि यह अपनी अधिकतम सीमा तक विस्तारित हो जाए तो केवल एक ही संभावना होगी। यह मुख्य भूमि अब इस दबाव को सहन नहीं कर पाएगी। बाह्य जगत से आने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का दबाव इस मुख्य भूमि को पूरी तरह से कुचल देगा। तब तक किसी को भी लड़ाई जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हर कोई मर जाएगा। इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा को देखो, ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर को बताया। आध्यात्मिक ऊर्जा। ब्लड मून एल्डर के चेहरे पर असमंजस के भाव स्पष्ट थे क्योंकि उन्हें ये किंगटांग का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सहज ही ऊपर की ओर देखा। कुछ ही क्षणों बाद उनके चेहरे का भाव एकदम बदल गया और उनकी चौड़ी आंखों में दहशत छा गई। ये रक्त चंद्रमा के बुजुर्ग हल्के से कांप उठे। इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से संकुचित हो रही है और बाहर की ओर फैल रही है। बिल्कुल सही, ये किंगटांग ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह मुख्य भूमि निश्चित रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव को सहन नहीं कर पाएगी और फट जाएगी। ब्लड मून एल्डर आश्चर्यचकित रह गया। एक बार जब यह मुख्य भूमि आध्यात्मिक ऊर्जा के दबाव को सहन नहीं कर पाई और फट गई तो कोई भी इस जगह से जीवित निकलने का सपना नहीं देख पाएगा। इस मुख्य भूमि के लोग और प्राचीन यू कबीले के सभी सदस्य यहीं मर जाएंगे। ब्लड मून एल्डर स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा के संपीड़न और विस्तार के पीछे का कारण जानता था। इस भूभाग में आध्यात्मिक ऊर्जा शुरू से ही कम थी और इसे निम्न स्तर का भूभाग माना जाता था। सामान्यतः ये केवल एक साधारण यांग लॉर्ड की आभा को ही सहन कर सकता था। हालांकि प्राचीन यू कबीले, पगोडा तलवार मास्टर और उन सभी शक्तिशाली प्राचीन कबीलों के एक स्थान पर एकत्रित होने से पगोडा तलवार मास्टर की तलवार दाओ इच्छाशक्ति सहित उनकी सभी शक्तियां यिन यांग सिद्ध स्वामी स्तर की शक्ति से कहीं अधिक थी और इससे भी कहीं अधिक इस मुख्य भूमि की सहनशीलता की सीमा से भी कहीं अधिक थी। अब जब इस मुख्य भूमि की सहन करने योग्य सारी अतिरिक्त शक्ति एक ही क्षेत्र में विस्फोटित हो गई तो ये सरासर आत्मघाती कदम था। इस विचार मात्र से ही ब्लड मून एल्डर के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत चिल्ला उठा, सब लोग लड़ना बंद करो। ब्लड मून एल्डर के नए शरीर की आवाज चौंकाने वाली थी और उसकी चीख एक गर्जना की तरह थी जिसने सभी के कान के पर्दे फाड़ दिए। जैसा कि उम्मीद थी, चिल्लाहट के बाद दोनों पक्षों ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखा। ये देखकर कि अंततः सभी ने लड़ना बंद कर दिया है, ब्लड मून एल्डर ने जल्दी से आकाश की ओर इशारा किया। खुद ही देख लो। सभी ने ऊपर देखा और जो दृश्य उनके सामने था उसे देखकर वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके ऊपर आकाश में बादल आध्यात्मिक ऊर्जा के अधिकतम संपीड़न और बाह्य विस्तार के परिणामस्वरूप जले हुए प्रतीत हो रहे थे।
जले हुए बादल, परम बुजुर्ग चकित रह गए। अल्टीमेट एल्डर और पगोडा स्वॉर्ड मास्टर उच्च कोटि के व्यक्ति थे और एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद ही उन्हें मोटे तौर पर पता चल गया था कि क्या हो रहा है। यदि वे यू प्राचीन कबीले के साथ लड़ाई जारी रखते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा कुछ ही समय में अधिकतम स्तर तक विस्तारित हो जाएगी और उत्पन्न होने वाला भारी दबाव इस मुख्य भूमि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्पन्न विस्फोट की भयावहता को देखते हुए यह मुख्य भूमि अधिकतम 3 से 5 सांसों के समय में पृथ्वी की सतह से पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके अलावा इतने कम समय में यहाँ आने वाला कोई परम पूजनीय व्यक्ति भी शायद इस जगह से जिंदा बचकर न निकल पाए। इसी प्रकार यू प्राचीन कबीले के लोगों ने आकाश में असामान्य घटना को देखा। सब लोग रुक जाओ। प्राचीन यू कबीले के 3 जनरलों में से एक हरे वस्त्रधारी यूटोंग ने गहरी भौहें चढ़ाकर चिल्लाया। उनकी युद्धकला की क्षमता इस निम्न स्तरीय मुख्य भूमि की सहनशीलता की सीमा से कहीं अधिक थी और यदि वे लड़ना जारी रखते तो वे आध्यात्मिक निवास प्राप्त करने में असमर्थ होते या इस स्थान से जीवित भी नहीं निकल पाते। दोनों पक्षों ने लापरवाही से कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। दोनों पक्षों की मुख्य सेनाओं ने लड़ाई रोकने का आदेश दे दिया था और आकाश में छाए काले बादलों ने अशांत माहौल पैदा कर दिया था। किसी ने भी जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। आप सभी ने स्थिति देख ली है। पगोडा स्वॉर्ड मास्टर ने प्राचीन यू कबीले के तीनों जनरलों की ओर देखते हुए कहा। उनकी शक्तियां इस मुख्य भूमि की सहनशीलता की सीमा से कहीं अधिक हो चुकी थी और वे सब एकत्रित भी हो चुके थे। इस मुख्य भूमि की मूलतः खतरनाक आध्यात्मिक ऊर्जा अब इस भीषण सामूहिक युद्ध में उत्पन्न शक्तियों का सामना नहीं कर सकती थी। यदि युद्ध जारी रहा तो इस मुख्य भूमि की आध्यात्मिक ऊर्जा और उसके बाद पूरी मुख्य भूमि अंततः विस्फोटित हो जाएगी। वे सभी यहीं मर जाएंगे। यू प्राचीन कबीले के एक आंख वाले बुजुर्ग ने ठंडे लहजे में कहा, ये सरल है। चूंकि हम एक ही स्थान पर युद्ध नहीं कर सकते इसलिए हम युद्ध क्षेत्र को विभाजित कर सकते हैं। इस मुख्य भूमि पर आने का उनका उद्देश्य यूयुन के आध्यात्मिक निवास को प्राप्त करना था और वे निश्चित रूप से अपनी योजना को समाप्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर इस मुख्य भूमि के शक्तिशाली व्यक्ति जिनमें परम गुरु और पैगोडा तलवार मास्टर अग्रणी हैं निष्क्रिय नहीं बैठेंगे और मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ये युद्ध अपरिहार्य था, फिर भी इस तरह जारी नहीं रह सकता था, अन्यथा दोनों पक्षों का खेल खत्म हो जाएगा। अब एकमात्र रणनीति यही थी कि जनसमूह की शक्तियों को बिखेर दिया जाए ताकि एक ही स्थान पर आक्रामक युद्ध जैसे आत्मघाती कृत्य को रोका जा सके। इस सुझाव पर बाकी दोनों जनरलों की आंखें चमक उठी। जब तक युद्ध क्षेत्र फैला रहेगा, युद्ध का दबाव स्वाभाविक रूप से बढ़ता रहेगा, तब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यूयुन के आध्यात्मिक निवास को हर हाल में प्राप्त करना था और उसे यू प्राचीन कबीले के मुख्यालय में वापस लाना ही था। मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिया गया ये करो या मरो का आदेश था। जैसा आप चाहें, पगोडा स्वॉर्ड मास्टर ने तीनों जनरलों पर एक त्वरित नजर डालते हुए कहा। इन परिस्थितियों में प्राचीन यू कबीले से आक्रमण छोड़कर चले जाने की उम्मीद करना अवास्तविक था, इसलिए उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे एक जगह इकट्ठा नहीं हो सके, इसलिए उन्हें युद्ध क्षेत्र में अलग अलग होकर लड़ना पड़ा। अंत में भूमि को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। मुख्य भूमि का पूर्वी भाग पूर्वी युद्ध क्षेत्र बन गया, उत्तरी भाग उत्तरी युद्ध क्षेत्र बन गया, दक्षिणी भाग दक्षिणी युद्ध क्षेत्र बन गया। परम बुजुर्ग ने पूर्वी युद्ध क्षेत्र की कमान संभाली, पगोडा तलवार मास्टर ने उत्तरी युद्ध क्षेत्र की कमान संभाली, जबकि प्राचीन कबीले के शक्तिशाली साधकों ने दक्षिणी युद्ध क्षेत्र पर कब्जा जमाए रखा। जाना, ये किंगटांग ने ब्लड मून एल्डर की ओर देखकर कहा। तीनों मुख्य युद्ध क्षेत्र बन चुके थे और यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। ये किंगटांग प्राचीन यू कबीले के लोगों की नज़र में आने से पहले ही वहाँ से निकलना चाहती थी और साथ ही ब्लड मून एल्डर को भी। हालांकि ब्लड मून एल्डर का भेद अभी तक उजागर नहीं हुआ था, लेकिन अगर वो प्राचीन यू कबीले में रहता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उसके पास ये किंगटांग के साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सुनकर ब्लड मून एल्डर ने सिर हिलाया। उन्होंने ये किंगटांग को अपने बाएं कंधे पर उठाया और बाहर निकल गए। वे पल भर में वहीं से गायब हो गए। 3 मुख्य युद्ध क्षेत्रों का गठन अल्टीमेट एल्डर या पगोडा स्वॉर्ड मास्टर के लिए अच्छी खबर नहीं थी। युद्ध क्षेत्र को विभाजित करना उनकी जनशक्ति और बल को विभाजित करने के बराबर था। प्राचीन यू कबीले को अपनी जनशक्ति और बल को विभाजित करने में कोई समस्या नहीं थी। प्राचीन यू कबीले में इस मुख्य भूमि की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली साधक थे। इस मुख्य भूमि के जितने अधिक शक्तिशाली साधक अलग अलग समूहों में बंट जाते,
कबीले के लिए उतना ही अच्छा होता। आधे दिन बाद ब्लड मून एल्डर का विशाल शरीर अचानक नाइन नाइट्स डायनेस्टी की फॉलिंग स्काई वैली में प्रकट हुआ। ब्लड मून एल्डर के प्रकट होने से पूरे नाइन नाइट्स राजवंश में हलचल मच गई। वे तभी शांत हुए जब उन्हें आखिरकार यह एहसास हुआ कि ब्लड मून एल्डर दुश्मन नहीं बल्कि मित्र थे। माँ, जब उसने देखा कि ये किंगटांग लौट आए हैं तो छोटी लुओ जू घाटी से बाहर दौड़ी। उसने ये किंगटांग के टखनों को गले लगाया और ये किंगटांग को देखकर अपनी पलकें झपकाईं। नन्ही लुओ जू को अपने छोटे छोटे पैरों पर दौड़ते हुए अपनी ओर आते देख ये किंगटांग मुस्कुरा उठी। उसने उसे गोद में उठा लिया और गले लगा लिया। जब नन्हा लुओ जू ये किंगटांग की गोद में था तभी अचानक उसकी नज़र ये किंगटांग की बाहों में मौजूद छोटे सफ़ेद बाघ पर पड़ी, मानो उसने एक नई दुनिया खोज ली हो। उसके छोटे सफ़ेद हाथ ने तुरंत उस छोटे सफ़ेद बाघ के कान पकड़ लिए। अगर तुम इतनी छोटी न होती, नन्हे सफ़ेद बाघ ने नन्ही लुओ जू को घूर कर देखा। क्या छोटी लुओ जू अच्छी रही है? ये किंगटांग ने लुओ जू को नीचे रखा और धीरे से हंसे। ये सुनकर छोटी लुओ जू ने छोटे सफ़ेद बाघ के कान को पकड़ लिया और ये किंगटांग को सिर हिलाकर अभिवादन किया। कुछ ही समय बाद सिद्धर शुवानचेन, ये परिवार और सी परिवार सभी घाटी से बाहर आ गए। ब्लड मून एल्डर के विशाल शरीर को देखकर सभी लोग दंग रह गए। ये किंगटांग के पास उन्हें परिस्थितियां समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये किंगटांग की व्याख्या सुनने के बाद सभी को राहत मिली। फॉलिंग स्काई वैली के कई शिष्य ब्लड मून एल्डर के चारों ओर जमा हो गए और उन्हें घूरने लगे, मानो उनके हाव भाव का अध्ययन कर रहे हों। किंगटांग, क्या हो रहा है? सिद्धर जुवानचन ने ये किंगटांग की ओर देखा और पूछा। ये किंगटांग ने कुछ भी नहीं छिपाया और उन्हें जो कुछ भी हुआ था सब कुछ विस्तार से बताया। युद्ध क्षेत्र के विभाजन के बारे में जानकर परिपूर्ण शुवानचेन बहुत हैरान रह गया। नाइन नाइट्स राजवंश मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित था और इसे दक्षिणी क्षेत्र में माना जाता था। मुख्य भूमि के युद्ध क्षेत्र के विभाजन के आधार पर ये प्राचीन कबीले के अधीन होता था। किंगटांग, क्या प्राचीन वंश के ये शक्तिशाली साधक वही प्राचीन वंश हैं जो पहले हमारी फॉलिंग स्काई वैली में आए थे? सिद्धर जुवानचन ने कुछ चिंतित भाव से ये किंगटांग की ओर देखा। गुरुजी, पहाड़ों और बादलों के बीच एक से अधिक प्राचीन कबीले हैं। दक्षिणी युद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्राचीन कबीला उस कबीले से अलग है जो पहले फॉलिंग स्काई वैली में आया था, ये किंगटांग ने कहा। इससे पहले फॉलिंग स्काई वैली में आने वाला प्राचीन वंश इस मुख्य भूमि का सबसे शक्तिशाली प्राचीन वंश था और इसमें 10वें स्वर्ग के यांग लॉर्ड्स के सदस्य शामिल थे। हालांकि फॉलिंग स्काई वैली के युद्ध में उस प्राचीन वंश के अधिकांश शक्तिशाली साधकों को दिव्य राजा लुओ जू ने मार डाला था, इसलिए वे बहुत कमजोर हो गए थे। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र पर अधिकार रखने वाला प्राचीन कबीला पहाड़ों और बादलों के बीच छिपा हुआ एक प्राचीन कबीला था और अन्य प्राचीन कबीलों से भिन्न था। ये किंगटांग की व्याख्या सुनने के बाद परफेक्टेड शुवानचेन को राहत मिली। उस क्षण ये परिवार के सभी सदस्यों ने आह भरी। मुख्य भूमि का युद्ध क्षेत्र 3 क्षेत्रों में विभाजित था। वे दक्षिणी युद्ध क्षेत्र के साधक थे, लेकिन प्राचीन यू कबीले से लड़ने के लिए बहुत कमजोर थे। यद्यपि वे इस मुख्य भूमि के साधक थे, आक्रमण होने पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने का उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य भी नहीं थे। ये किंगटांग भी कुछ हद तक चिंतित थी। इस मुख्य भूमि के शक्तिशाली साधकों को अलग अलग किए बिना भी पैगोडा तलवार मास्टर, परम वरिष्ठ और प्राचीन कुल के मास्टर तीनों जनरलों का सामना कर सकते थे। जनरलों के समान स्तर के अत्यंत शक्तिशाली साधकों की संख्या लगभग बराबर थी, लेकिन जनरल के पद से नीचे उनकी संख्या में भारी अंतर था। संख्याओं में भारी अंतर का मतलब था कि यह मुख्य भूमि धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। परम गुरु और पैगोडा तलवार के स्वामी और यहाँ तक कि प्राचीन कबीले के स्वामी भी यह जानते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही तीनों युद्ध क्षेत्र धीरे धीरे हाथ से निकल जाएंगे। बड़ी युवती, हमें क्या करना चाहिए? दाओवादी ज़िजिन ने ये किंगटांग की ओर देखकर चिंता से पूछा। गुप्त प्राचीन कबीले और प्राचीन यू कबीले के शक्तिशाली साधकों के अलावा दाओवादी ज़िजिन स्तर के साधकों को आमतौर पर इस मुख्य भूमि में सबसे शक्तिशाली साधक माना जाता है, जो केवल 3 मुख्य शक्तियों के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। लेकिन इस मुख्य भूमि में हुए परिवर्तनों के कारण प्राचीन यू कबीले का आक्रमण, पैगोडा स्वॉर्ड मास्टर की वापसी, परम बुजुर्ग का प्रकट होना, छिपे हुए प्राचीन कबीले का पुनरुत्थान, उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई। वे तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल होने के भी लायक नहीं रहे। ये किंगटांग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की।
ये किंगटांग और ब्लड मून एल्डर की शक्ति के आधार पर उन्हें इस मुख्य भूमि के सबसे शक्तिशाली साधक माना जा सकता था। हालांकि वे युद्ध का रुख बदलने में असमर्थ थे। प्राचीन यू वंश अत्यंत शक्तिशाली और संख्या में बहुत अधिक था। साथ ही अभी तक एक शक्तिशाली सेनापति भी प्रकट नहीं हुआ था। अंततः यह मुख्य भूमि कितने समय तक टिक सकती है? कुछ दिन, कुछ महीने या फिर आधा साल भी? चाहे ये कितनी भी देर तक चले, इसका अंत अपरिहार्य था। इससे इस मुख्य भूमि की उम्मीदों का अंत हो गया। ये किंगटांग ने गहरी सांस ली। हालांकि वो स्थिति को बदलने में खुद को असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उस क्षण उसकी नज़र फॉलिंग स्काई वैली में मौजूद सभी लोगों पर पड़ी और उसने दृढ़ता से बात की। मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। अंतिम क्षण तक अपने पिछले जीवन में उसे कोई चिंता या फिक्र नहीं थी। वो इस मुख्य भूमि को जाने बिना ही समय से पहले छोड़कर चली गई थी, ये जाने बिना कि अंत में इसे किस तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। आज जिन लोगों की वो सबसे ज्यादा परवाह करती थी, वे सभी इसी मुख्य भूमि में थे। उसके रिश्तेदार, उसका मालिक, भले ही कोई उम्मीद न हो, फिर भी वो अंत तक उन सभी की रक्षा करेगी। ये सुनकर सब लोग कांप उठे। हालांकि ये किंगटांग ने जोर से नहीं बोला था, फिर भी उसके निर्णायक शब्दों का हर एक शब्द उनके कानों तक पहुंच गया। यह महज एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन मौजूदा हालात में यह वादा सोने के बराबर कीमती था। किंगटांग, मेरे साथ आओ। सिद्ध हो चुके शुवानचेन ने ये किंगटांग की ओर देखा और अचानक बोल पड़े। ये किंगटांग ने तुरंत छोटी लुओ जू को उसके पिता ये लिंग को सौंप दिया और सिद्ध जुवानचेन के पीछे चली गई। ये किंगटांग और सिद्ध शुवानचेन जल्द ही एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। किंगटांग, मुझे कुछ पता चला है। सिद्ध जुवानचेन ने बोलने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया कि आसपास कोई नहीं है। सिद्ध जुवानचेन के चेहरे के भाव देखकर ये किंगटांग दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्ध जुवानचेन के इस तरह रहस्यमय व्यवहार का कारण क्या था। गुरुजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या हुआ है? ये किंगटांग को हल्का सा आभास हुआ कि सिद्ध शुवानचेन उसे कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता है। परफेक्टेड शुवानचेन ने एक पल सोचा और फिर कहा, किंगटांग, मुझे लगता है कि तुम छोटी यून के बारे में जानती हो। हालांकि ये किंगटांग को यह नहीं पता था कि परफेक्टेड शुवानचेन ने अचानक छोटी यून का जिक्र क्यों किया, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से उसके पृष्ठभूमि से अवगत थी। छोटी यून का जन्म असाधारण देवी के आध्यात्मिक निवास की शक्ति से हुआ था। उसकी शक्ति का स्रोत वही आध्यात्मिक निवास था। बेशक ये केवल एक किंगटांग का अनुमान था, लेकिन चाहे कुछ भी हो, छोटी यून का उस असाधारण देवी से गहरा संबंध था। ये किंगटांग को तो ये भी संदेह था कि छोटी यून उस असाधारण देवी का पुनर्जन्म है। किंगटांग, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, शायद तुम मेरी बात पर यकीन न करो, क्योंकि मुझे खुद भी इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सिद्ध जुवानचेन ने रहस्यमय ढंग से ये किंगटांग की ओर देखा। जब ये किंगटांग ने गंभीर और रहस्यमय लग रहे सिद्ध शुवानचेन को देखा, तो वह धीरे से हंस पड़ी। गुरुजी, इसमें क्या रहस्य है? रहस्य बनाए रखना बंद कीजिए। किंगटांग, कल मुझे सहयोग से पता चला कि छोटी यून इस मुख्य भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है। सिद्ध जुवानचेन ने अंततः वह सब कह दिया जो उसने देखा और सुना था। सिद्ध जुवानचेन की बातें सुनकर ये किंगटांग के चेहरे के भाव बदल गए। इस धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाना, ये कैसी अवधारणा थी? ये तो मानो एक सच्चा देवता होने के समान था। गुरुजी, क्या ये सच है? ये किंगटांग को कुछ संदेह था। बिल्कुल, सिद्ध जुवानचेन ने बार बार सिर हिलाया। किंगटांग, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम मार्शल कल्टीवेटर मूल रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। शक्तिशाली और कमजोर कल्टीवेटरों के बीच का अंतर आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने और अवशोषित करने की क्षमता है। एक शक्तिशाली कल्टीवेटर बनने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थान पर स्थित होना चाहिए और अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इस आध्यात्मिक ऊर्जा को शारीरिक रूप से अवशोषित करना चाहिए। अगर छोटी यून आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, तो वह भी कर सकती है। सिद्ध जुवानचेन के बोलते ही ये किंगटांग की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी। बेशक ये किंगटांग इस सिद्धांत को समझती थी। अगर छोटी यून सचमुच आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती, तो एक तरह से वो देवताओं का निर्माण कर सकती थी। मैं समझ गई, ये किंगटांग ने धीरे से खुद से कहा। नन्ही यून और उस असाधारण महिला के बीच कोई गहरा संबंध था, और यह मुख्य भूमि उस असाधारण महिला के आध्यात्मिक निवास से बनी थी। इसलिए नन्ही यून का इस मुख्य भूमि में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर पाना स्वाभाविक था, मानो स्वयं वो असाधारण महिला वहां मौजूद हो। कुछ देर बाद ये किंगटांग सिद्ध शुवानचेन के पीछे पीछे मंडप में गई।
छोटी यूयुन अपने कमरे में थी। छोटी यूयुन की आंखें ये किंगटांग को देखते ही चमक उठी। हालांकि वो सिद्ध शुवानचैन को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक प्रतीत हुई और मुंह फुला लिया। ये देखकर परफेक्टेड शुवानचैन थोड़ा शर्मिंदा हो गया। छोटी यूयुन, क्या तुम अब भी दादाजी से नाराज हो? जब सिद्ध पुरुष शुवानचैन ने देखा कि छोटी यूयुन आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती है, तो उन्होंने जानबूझकर छोटी यूयुन से बार बार वही क्रिया करने को कहा। अंत में छोटी यूयुन अधीर हो गई और सिद्ध पुरुष शुवानचैन को जवाब देने से इनकार कर दिया। हाँ, नन्ही यूयुन, गुस्सा मत करो, दादाजी तुम्हारे लिए मिठाई लाए हैं। परिपूर्ण शुवानचैन खुशी से हंसते हुए आगे बढ़ा। उसने कहीं से एक मिठाई निकाली